बच्चों, आज हम लोग बीए थर्ड ईयर के आधुनिक हिंदी कविता से जो आपकी प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक है उससे पहला जो चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उसको हम आज आप लोग के सामने व्याख्या के लिए प्रस्तुत करते हैं। पहला पद है, जागे मंगल रूप सकल ब्रज जन रखवारे, जागो नंद आनंद करन जसुदा के वारे, जागे बलदेवानुज रोहिणी मात दुलारे, जागो श्री राधा के प्राणन ते प्यारे, जागो कीर्ति लोचन सुखद भानु मान मर्दित करन, जागो गोपी गोप प्रिय भक्त सुखद असरन सरन। यहाँ पे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये पहला जो पद है उस पद को हम मंगलाचरण के रूप में ले सकते हैं। मंगलाचरण के रूप में, क्योंकि इसमें राधा के प्रिय श्री कृष्ण की वंदना की गई है कि वो जागें और जाग करके बहुत लोग उनके स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। सकल इनके शब्दार्थ देख लीजिए। सकल संपूर्ण, रोहिणी रोहिणी बलराम की माता, कीर्ति राधा, भानु सूर्य। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे मंगल रूप एवं संपूर्ण ब्रजवासियों के रखवाले श्री कृष्ण, अब आप जाग जाओ। हे नंद को आनंद देने वाले और माता यशोदा के प्यारे, अब जाग जाओ। बलराम जी के छोटे भाई, माता रोहिणी के दुलारे श्री कृष्ण, जाग जाओ। जागे बलदेवानुज रोहिणी मात दुलारे। हे श्री राधा के प्राणों के प्यारे, अर्थात राधा के प्राण बल्लभ, राधा के नेत्रों को सुख देने वाले, दिनोदय में सूर्य के मान अर्थात प्रकाश की शोभा बढ़ाने वाले श्री कृष्ण, आप जागिए। जागो श्री राधा के प्राणन ते प्यारे, है ना। और जागो कीर्ति लोचन सुखद भानु मान मर्दित करन, जागो गोपी गोप प्रिय भक्त सुखद असरन सरन। हे गोपियों, गायों और गोपों के प्रिय, भक्तों को सुख देने वाले एवं अशरण के शरण अर्थात बेसहारों के हित साधक श्री कृष्ण, आप जागो। दिनोदय रूपी नया युग आ रहा है, इसलिए भारतीय जनता का कल्याण करने के लिए आप जागिए। ये प्रथम छंद होने से विशेष में अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखेंगे कि ये पहला प्रथम छंद होने से ये मंगलाचरण के रूप में देखा जा सकता है और इसमें श्री कृष्ण और राधा की भक्ति से संबंधित भावों की व्यंजना हुई है। दूसरे पद को जब हम देखते हैं तो पाते हैं, हों चहत अवप्रात चक्रवाकनी सुख पायो, उड़े विहग तजी बास चिरैयन रोर मचायो, नव मुकुलित उत्पल परागले सीत सुहायो, मंथर मति अति पावन करत पंडुर बन पायो धायो, कलिका उपवन विकसन लगी भंवर चले संचार करी, पूरब पश्चिम दो दिशि अरुण तरुण अरुण कृत तेज धरी। इसमें इस पद में इन पंक्तियों में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत ही अच्छी प्रातःकाल की व्याख्या की है।
हो होन चहत अब प्रात चक्रवकनी सुख पायो। कवि कहते हैं अब प्रातःकाल होने वाला है और रात भर एक दूसरे से बिछड़े हुए चक्रवाक, युगल, चकवा और चकवी दोनों को मिलन सुख प्राप्त हो रहा है। प्रभात होते ही पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर उड़ने लगे हैं। उड़े विहंग तजी बास चिरैयन रोर मचायो। और पक्षियों तथा पक्षी शावकों ने शोर मचा या चहचहाना प्रारंभ कर दिया है। नव मुकुलित उत्पल पराग ले शीत सुहायो। नए खिले हुए कमलों को पराग को लेकर शीतल पवन बहने लगी है और मंद गति से चारों ओर बह रही है तथा अपने साथ उड़ाए गए पराग से वन उपवन को पीताभ करता हुआ ये पवन दौड़ा चला जा रहा है। मंथर गति अति पावन करत पंडुर बन धायो। कल का उपवन विकसन लगी भंवर चले संचार करी। पूरब पश्चिम दो दिशी अरुण तरुण अरुणकृत तेज धरी। उपवनों में कलियां खिलने लगी हैं और भौरे भी वहाँ चारों ओर मंडराने लगे हैं। पूरब और पश्चिम इन दोनों दिशाओं में सूर्य के सारथी अरुण द्वारा अरुणिमा से युक्त प्रकाश चारों दोनों तरफ फैलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रातःकाल होते ही सूर्य की जो अरुणिमा से युक्त लालिमा से युक्त जो प्रकाश है वो सब तरफ फैलने लगा है। तीसरा पद हम देखें तो पाते हैं कि दीप ज्योति भई मंद पहरुगन लगे जम्भावन। भई संजोगिन दुखी कुमुद मुद मुदे सुहावन। कुंभला ने कच कुसुम वियोगनी लखी सचुपावन। भई मरगजी सेज लगे सब भैरव गावन। तन अभरन गन सिरे भय काजल द्रक विकसित सजत। अधरत रस लाली सात मुख पान स्वाद तजनो चहत। बच्चों इन पंक्तियों में कुमुद लाल कमल, इनके कठिन शब्द देख लीजिए। मरगजी लाल, अभरण आभूषण। इनमें कवि ने प्रातःकाल होने वाले लोगों के साथ प्रकृति का जो प्रभाव पड़ने लगा उसका भावपूर्ण इसमें चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि प्रातःकाल होने से दीपकों की ज्योति मंद पड़ गई है। दीप ज्योति भई मंद पहरुगन लगे जम्भावन। उनका प्रकाश फीका पड़ गया है और रात भर पहरा देने वाले अब जम्भाई लेने लगे हैं, अर्थात अब वो विश्राम करना चाहते हैं। सूर्योदय होने से अपने प्रिय सूर्य को पाकर लाल कमल खिल गया है, परंतु सफ़ेद कमल चंद्रमा से बिछुड़ जाने से मुरझा गए हैं। इस प्रकार वे सब अति सुहावने लगने लगे हैं। वियोगनी स्त्रियों के जो केश थे उनमें जो पुष्प लगे हुए थे वो कुम्हला गए हैं और सूर्य का प्रकाश देखने से उनकी चमक फीकी पड़ गई है। कुम्भलाए कच कुसुम वियोगनी लखी सचुपावन। भई मरगजी सेज अब भैरव गायन। तन अभरन मन सिरे भय काजल द्रग विकसिन चहत। शैया लाल पीली हो गई है और सब भैरव गान करने लगे हैं। स्त्रियों के शरीरांगों पर धारण किए गए आभूषण प्रातःकालीन सुगंध मंद शीतल हवा के स्पर्श से शीतल हो गए हैं, अर्थात उनके शरीर पर जो आभूषण सजने लगे और नेत्रों में काजल लगने से वे भी अलंकृत हो गए हैं। उनके अधरों में रस की लालिमा सुंदर लगने लगी है और ऐसा लगने लगा है कि वे मुख में पान के स्वाद को का त्यागना चाहती हैं।
अर्थात स्त्रियों के अधर स्वाभाविक रूप से अरुण बन गए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वाभाविक चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर किया है और अनुप्रास रूपक काव्यलिंग अलंकार यहाँ पे दृष्टिगोचर होते हैं। अन्य पद में हम देखते हैं, मथत दही ब्रज नारी दुहत गोअन ब्रजबासी, उठी उठी के निज काज चलत सब घोष निवासी, द्विजगण लावत ध्यान करत संध्यादि उपासी, बनत नारी खंडिता क्रोध पिए पेखी प्रकाशी, गोरंभन धुनि सुनी बच्छगन आंगल माता डिग चलत, पशु वृंद सवै बन को गवन करन चले सब उच्छलत। इनमें शब्दार्थ देखें। घोष अहीरों की बस्ती, द्विजगण ब्राह्मण, खंडिता वह नायिका जिसका पति अन्य स्त्री से संबंध रखे, पेखी देखकर, डिग समीप। इसमें जो प्रबोधिनी की जो पद हैं बहुत ही सुंदर, प्रातःकाल होने पर जो ब्रज की प्रदेश की जो प्राणियों की दैनिक क्रियाएं होती हैं उनका यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि प्रातःकाल होने से ब्रज की नारियां दही मथने लगी हैं और सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गायों को दूहने लगे हैं। अहीरों की बस्ती के सभी लोग उठ उठकर अपने अपने काम पर चले जा रहे हैं। वह चले और कुछ चले गए हैं। प्रातःकाल होने पर ब्राह्मण जन ध्यान लगाकर संध्या वंदन एवं पूजा उपासना आदि करने लगे हैं। रात भर परिस्त्री के साथ रहकर आए पति को देखते ही खंडिता नायिका उस पर अपना क्रोध प्रकट कर रही है। गायों के रंभाने की आवाज़ सुनकर बछड़े अपनी अपनी माताओं के समीप जाने के लिए आतुर हो रहे हैं। पालतू पशु अर्थात गाय आदि के झुंड वन को जाने लगे हैं। वे सब उछलते हुए चले जा रहे हैं। आश यह है कि प्रातःकाल होते ही ग्वालों की बस्तियों में सभी दैनिक कार्यकलाप प्रारंभ हो गए हैं। और इसमें देखिए कितने सुंदर वो हैं, दही बिलोना, गाय दुहना, गायों का रंभना, पशुओं का वन में चरने के लिए उतावला होकर जाना, बहुत ही स्वाभाविक क्रियाकलापों का इसमें वर्णन किया गया है। प्रकृति और लोक व्यवहार का इसमें बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा का माधुर्य देखते ही बनता है। अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार इसमें हैं। धन्यवाद। यहाँ पर ही मैं अपना ये व्याख्यान ख़त्म करती हूँ।